अमर विचार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। शिक्षा मित्रों के महासम्मेलन में उमड़े जन सैलाब से जहां शिक्षा मित्रों की एकता प्रदर्शित हुई, वहीं सरकार को भी सकारात्मक संदेश गया। शिक्षा मित्र संगठनों का आपसी सामंजस्य न सिर्फ शिक्षा मित्रों की ताकत बना, बल्कि सरकार के प्रतिनिधि भी संख्या को देखकर समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं शिक्षा मित्रों को सरकार के प्रति विश्वास को मजबूत करने का भी संदेश दिया। आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन व प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ समेत अन्य संगठनों का आपसी समन्वय ने इतिहास रच दिया, जिसका साक्षी लखनऊ का रमाबाई मैदान बना, जहां चारों तरफ सिर्फ शिक्षा मित्र व उनका परिवार ही नजर आ रहा था। जुटी भीड़ से गदगद प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ल व आदर्श शिक्षा मित्र एसोसिएशन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा ने उपस्थित शिक्षा मित्रों का आभार जताया। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद केंद्रीय मंत्री कमल किशोर ने सरकार व शिक्षा मित्रों के मध्य सेतु बनने का आश्वासन तो दिया, साथ में उन्हें सरकार की आलोचना से बचने तथा सरकार के प्रति विश्वास मजबूत करने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि कुछ गलतियों के चलते सरकार व शिक्षा मित्रों के बीच गलतफहमी बनी। शिक्षा मित्रों को सरकार का आलोचक बताया गया, उन पर खास पार्टी के समर्थन का टैग लग गया। इसमें शिक्षा मित्रों की भी भूमिका रही। शिक्षा मित्र अपने मन से पूर्वाग्रह हटाएं, सरकार शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी की नीतियों के समर्थन का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने कहा कि जो चट्टानी एकता बनी है, इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है। महासम्मेलन में प्रदेश कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी पहुंचकर शिक्षा मित्रों को आशीर्वाद दिया तथा समस्या समाधान में पैरवी का आश्वासन दिया। इसके पहले सोमवार भोर से ही शिक्षा मित्रों का रेला बसों व छोटी गाड़ियों में भरकर रमाबाई मैदान पहुंचने लगा। तेज धूप व गर्मी के बावजूद लाखों शिक्षा मित्र मौके पर डटे रहे। यद्यपि सरकार द्वारा कोई स्पष्ट आश्वासन न मिलने से वे निराश भी हुए। फिलहाल सरकार व शिक्षा मित्रों के बीच बनी गलतफहमी को दूर करने कर समस्या समाधान के लिए की गई पहल का लाभ उन्हें भविष्य में मिलने की उम्मीद बलवती हो गई है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों, माननीय मंत्री जी का एक दिशा निर्देश था कि तुम भटक रहे हो, तुम रो रहे हो और तुम कहते हो कि हमारे पिताजी के लिए दवाई की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कहां घूम रहे हो, किस रास्ते पर जा रहे हो। और माननीय मंत्री जी का सानिध्य मिला। 9 तारीख को माननीय मंत्री जी का सर पर हाथ जब उन्होंने रखा, उसी दिन कह दिया गया था कि उत्तर प्रदेश के साथ जितने शिक्षा मित्र हैं, उनके परिवार को बुलाओ, उनके माता पिता को बुलाओ। और निश्चित रूप से समस्या अब शिक्षा मित्र की नहीं है। माननीय मंत्री जी देख लीजिए, ये समस्या उनके बच्चों की है, उनके पिताजी की समस्या हो गई है। हमारी तो उम्र हो गई, लेकिन और बता दूं मंत्री जी, मैं कोई अच्छा बेटा नहीं बन पाया, मैं कोई अच्छा पति नहीं बन पाया, मैं अच्छा कोई बाप नहीं बन पाया, लेकिन अच्छा मित्र जरूर बनने जा रहा हूँ। आज के बाद हमारी आपके बीच में मित्रता में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, कभी कोई ठेस नहीं पहुंचेगी आपको। आप केवल आदेश देंगे, आप आदेश देंगे, हम उसका पूरा पालन करेंगे। उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, मैं इसके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ, इसके घर में खुशियां देखना चाहता हूँ, होलियों में गुजिया खाते हुए देखना चाहता हूँ, और इनके बच्चों की अच्छी ड्रेस देखना चाहता हूँ। कैसे होगा? इसको करने के लिए पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। मैं फिर बताता हूँ, 2023 लास्ट तक संघर्ष करते रहो। एक एक बात माननीय मंत्री जैसा आदेश होगा, हम आपके पास पहुंचाएंगे, उसका पालन करो, निश्चित रूप से सफलता आपके पास आएगी, आपके घर आएगी। मैं ज्यादा आश्वासन नहीं देना चाहता हूँ, मैं केवल आपका एक कार्य करता हूँ। एक संगठन का छोटा सा सिपाही हूँ, आदरणीय जितेंद्र शाही का एक छोटा सा महामंत्री था, और उनकी अनुपस्थिति में केवल सेवा कर रहा हूँ। और मैं जैसा शिक्षा मित्र आप हैं, वैसे हम हैं। बस 2 लाइनों के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरी हैसियत कुछ नहीं, उसी के लिए मैं माननीय मंत्री जी कहना चाहता हूँ कि मेरे महबूब, मेरे यार, दिलवर दिलरुबा तुम हो। तुम्हें कैसे बताएं क्या से क्या तुम हो, और तुम्हारा नाम लेने से हमें सब जान जाते हैं। मैं कोई हुई तस्वीर हूँ जिसका पता तुम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत आई, मैं क्षमा चाहता हूँ बोल नहीं पाया था, हमारे बीच में ऐसी शख्सियत आई है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका आशीर्वाद मिल चुका है। और माननीय मंत्री जी तो अब तो सोच लो कि हम क्या कह सकते हैं, दिन में रात में जिस समय चाहो हम तो मिल लेते हैं, आप ही मिल सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और माननीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, अगर समय हो थोड़ा सा बोलने का करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र साथियों, माननीय मंत्री जी, हम सब उस समय आए 20 मई 1999 का शासनादेश जारी हुआ, और उसके बाद हम लोगों का चयन हुआ। चयन होकर के हमने जब हम विद्यालय में ज्वाइन किया
और हम भी कंपटीशन करके आए थे। समाज में संदेश गया कि शिक्षा मित्र केवल इंटर है, लेकिन मैं बताऊं कि शिक्षा मित्र बीटीसी है, शिक्षा मित्र में 60,000 टेक पास है, शिक्षा मित्र अपनी पूरी योग्यता और अर्हता रखता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि शिक्षा मित्र अपने बच्चों, अपने भाइयों की भावनाओं को समझकर आपने जो कार्यक्रम दिया है उसके लिए पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से हम आपके आभारी हैं। हमारी तमाम वेदनाएं हैं, इस मंच से हम मान नहीं कर सकते। ये बात समझने की है, लेकिन दर्द है, और जो दर्द है वो माननीय जननायक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी कभी वशिष्ठ को राम ने जितेंद्र साहिब जी हम सबके बीच में है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आप अस्वस्थ होने के बाद भी कार्यक्रम में हैं, इसलिए आपका अभिवादन। और पुनः भाई जो लोग आगे हैं वो आ जाएं पीछे। मैं कह रहा था कि मैं अपने जननायकों को या स्वागत के साथ माननीय साहिब जी को बैठा दिया जाए। भाई साथी लोग बहुत बहुत आभार, आप अस्वस्थ होने के बाद भी हमारे बीच में हैं, इसके लिए अभिवादन, बहुत बहुत अभिवादन। और इस स्थिति में है कि वो हमारे बीच में आ पाए, इसके लिए भी बहुत बहुत अभिवादन। मित्र संघ भी आए, बात हुई, दूरस्थ शिक्षा मित्र भी आए, उनसे भी बात हुई, और ये तय हुआ कि सब लोग करेंगे, इनकी बात तय होकर के सब लोग एकजुट हो जाने का काम करेंगे। अब इस तरीके का अगले में ये सब चीजें नहीं दिखेंगी और दिखनी भी नहीं चाहिए। स्टेज पे कौन कौन रहेगा, ये चीजें तय करनी पड़ेगी। थोड़ा डिसिप्लिन नहीं रहा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, और जो लोग भी इसमें बहकाने की बात करें, आप समझ लेना वो आपकी हड्डी पर कबड्डी खेलना चाहते हैं, आपकी मदद नहीं करना चाहते, इतना ध्यान रखना। इसलिए बहकने की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं अपनी बात को इस बात से समाप्त करना चाहता हूं कि आप का ये जो समागम है, आपका जो ये महासम्मेलन है, आपने जो योगी जी को, मुख्यमंत्री जी की नीतियों को, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को आत्मनिर्भर भारत बनाने, विकसित भारत बनाने, पंचपर्ण को पूरा करने, आप जो उत्तर प्रदेश में एक शिक्षित प्रदेश बनाने, उत्तर प्रदेश को एक उद्यमी प्रदेश बनाने, विकसित प्रदेश बनाने, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए जो यहां समर्थन करने के लिए एकजुट होने का काम किया है, ये संदेश वहां तक पहुंचाने का काम मेरी जिम्मेदारी है। और इसके लिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आपने तय करने का काम किया, इसकी घोषणा करने का काम। जो कागज, जो ये पत्र दिए गए हैं, इन पत्रों पर को भी मैं पहुंचाऊंगा, इस पर भी चर्चा करने का काम करूंगा। ऐलान कुछ यहां करने नहीं जा रहा, ध्यान रखना। ये समागम है, समागम है, समागम, ये ध्यान रखना, ये समागम है। ये आप समर्थन करने के लिए नीतियों का आए हैं, जो चीजें दी हैं वो पहुंचाने का काम करेंगे। ये सब्र करने की जरूरत है, इसलिए अटल जी का वो ध्यान रखिए कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ठीक है। मन टूटना नहीं चाहिए, मन छोटा नहीं होना चाहिए। आपने फसल बो दी है, लहलहाने लगी है, फसल भी आप ही काटने का काम करोगे, आप ही काटने का काम करोगे, ठीक है। तो एक बार जोरदार बोलिए, सभी लोग बोलिए। कितने लोग ईश्वर को मानते हो, जरा हाथ उठा। सब लोग मानते हो तो बाया हाथ का ऊपर,
जिस भी ईश्वर को मानते हो पूरा हाथ उठाना, आधा नहीं, आधा नहीं, पूरा पूरा है तो पूरा उठाइए। जिस भी ईश्वर को मानते हो उनको याद करो और ऐसा आभास करो कि उनके चरणों में शिक्षा मित्रों ने अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक दीपक जलाया है। ऐसा आभास करो और दाहिना हाथ अपने दिल पर रखो, बायां हाथ ऊपर, दाहिना हाथ दिल पर रखो। मैं जो बोलूंगा वही बोलना है सबको, मैं जो बोलूंगा वही बोलना है सबको, तेज आवाज में बोलना है। वीडियो बनाने वाले साथी ये बना लें, लाइव इसको चला दे, जो लोग ऊपर है नीचे वाले नहीं। पूरा हाथ सबका उठाए, जो मैं बोलूंगा वही बोलना है। आज हम सभी शिक्षा मित्र लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में इकट्ठा होकर ये संकल्प लेते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और पंचप्रण को पूरा करने के लिए एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियां विकसित उत्तर प्रदेश, शिक्षा युक्त उत्तर प्रदेश एवं उद्यमी उत्तर प्रदेश, उनकी सभी नीतियों को हम मानेंगे, उनको पूरा करेंगे, उनको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, उद्यमी उत्तर प्रदेश और उत्तम उत्तर प्रदेश और शिक्षित उत्तर प्रदेश को बनाने का काम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। सुनील कुमार सिंह, जनपद गोंडा से। हम लोग आज 20 फरवरी 2023 को रमाबाई अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए हैं संयुक्त शिक्षा मित्र संयुक्त समिति के आह्वान पर। लगभग यहाँ 1.5 से पौने 2 लाख लोगों की संख्या में सरकार के बीच में हम लोग अपनी पैठ बना करके ये मांग करना चाहते हैं सरकार से, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ आए भी हैं कि अब हमारे लोगों के जीवन के बेहतरी के लिए सरकार कुछ करे। इसके उपलक्ष्य में दरअसल यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री कौशल किशोर जी भी उपस्थित हैं मौके पर। अभी ये देखना बाकी है कि मंत्री जी हम लोगों के बीच में क्या कहेंगे, क्या देने वाले हैं। लेकिन हमारे लोगों की जो लक्ष्य है वो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार के बीच में हम लोग भी चर्चा के विषय में आए और हमारे लोगों की बेहतरी के लिए भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर करके एक ऐसी योजना बनावे कि हमारे लोगों का भी जीवन सफल हो सके। हम लोग भी 22 साल से शिक्षा विभाग में कार्यरत।